गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आर नोना बेबी फंक्शन फैनफिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई। चलिए उसे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि मेरा 2 और चैनल हैं जिनमें से बीएल स्टोरी टेलर पे भी मैं वांगशन शियांगवेन स्टोरी शेयर करती हूँ, उसे जाके सुन लीजिए। वहाँ पर मैंने मोशियांग तोंगशू की बाकी की नॉवेल्स भी एक्सप्लेन की गई है, जिसमें भिंगेचू और हुआलिन भी हैं, आप उसे भी जाके सुन सकते हैं। सेकेंड चीज़ गाइस, मैंने इसमें रनवन की स्टोरी जो कि इमॉर्टैलिटी अब सीरियल आएगा वो भी शेयर की है, माई परवर्ट स्टूडेंट करके, तो आप उसे सुन सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्टोरी लाइन है इसमें 2 ट्विन ब्रदर हैं, लवांगजी और लंजा। जी हाँ, ये अलग पर्सन नहीं है, बल्कि सॉरी ये एक पर्सन नहीं है, ये अलग पर्सन है। 2 लोग हैं, जिसमें से बड़ा भाई लवांगजी होता है और जो छोटा भाई है लंजा, और इन दोनों को विंग से प्यार होता है और विंग से ये लोग शादी करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था इस जो स्टोरी है उसमें हमने विंग का पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि वो कितनी बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन यहाँ पर आज हम लैन ब्रदर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। जो दोनों लैन ब्रदर होते हैं, लैन ट्विन जेड्स, लवांगजी और लंजा, वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो विंग के साथ थोड़ा फन भी करते थे और वो अपने मन में सोचते थे कि विंग जो है उनका, जब विंग खुद को अपना प्रेग्नेंट से बच रहा था, कि वो ये सोच रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है उन दोनों बच्चों से, तो उन्हें विंग का वो पाउटी फेस बहुत क्यूट लगता है। लैन ट्विन ब्रदर अक्सर विंग के फेस को देख के काफ़ी खुश हो जाया करते थे, क्योंकि विंग उनके लिए एक उम्मीद था और उनके लिए सब कुछ था, उनकी ज़िंदगी, उनका प्यार। और बचपन से उन्हें विंग को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी था, बहुत ज़्यादा प्यार भी था और केयरिंग भी थी। जिस हिसाब से विंग मिसअंडरस्टूड कर जाता है कि वो एक प्रेग्नेंट टीन बॉय है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है हमारे समाज में लोगों को सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी जाती और इसकी वजह से वो लोग हर चीज़ को गलत कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती कि सेक्स होता क्या है, जिसकी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो स्कूल हैं उनके एजुकेशन सिस्टम बदले जाने चाहिए। बहुत छोटी क्लास में ही लड़कियों को बताना चाहिए कि पीरियड्स क्या होता है, कैसे आते हैं, और उस टाइम लड़के भी वहाँ मौजूद ज़रूर होने चाहिए। जैसे कि हमारे स्कूल्स में ये चीज़ अलग अलग समझाई जाती है। मैं कहती हूँ लड़कों को भी लड़की की मदद करनी चाहिए ऐसे टाइम में जब पीरियड्स होते हैं, और लड़कों को आपको सिखाना चाहिए कि देखिए ये टाइम लड़की को टीज़ करने का नहीं होता, उसकी बॉडी बहुत वीक होती है और आपको हमेशा उसे पानी, मीठी चीज़ें ऑफर करनी चाहिए या फिर उसका ख्याल रखना चाहिए, बजाय उन्हें टीज़ करने के। अगर उनके कपड़ों पर स्ट्रेन लग जाते हैं, ब्लड के यानी कि खून के धब्बे लग भी जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ बच्ची से लेकर बूढ़ी माँ तक को होती है, तो ये कोई घिन करने वाली चीज़ नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप जो है लड़की को अछूत मान लेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ जो है वो आगे आने वाली जनरेशन को बढ़ाती है, तो इस टाइम पे लड़की के सपोर्ट में आपको रहना चाहिए। बकायदा उसका मजाक बनाएं या फिर उसे बायकॉट करें या फिर आप उसे घिन की नज़रों से देखें। तो ये एजुकेशन जो है हमारे समाज को सुधारनी चाहिए। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है जब वो एक प्रेग्नेंट प्रोटेक्टेड मॉमी वाली एक्टिंग कर रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अभी बच्चे हो जाएंगे, जिसे देखकर, उसकी इतनी क्यूट एक्टिंग को देखकर, जिस तरह से वो प्यारा सा एक्ट कर रहा था जैसे वो सच में प्रेग्नेंट हो, लैन ट्विन ब्रदर्स जो थे वो कंटिन्यूसली विंग को बहुत क्यूट लग रहा था ये सिनेरियो, और वो विंग को सच नहीं बताना चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि विंग की मॉम उसे इस तरह से मारे, उसे हर्ट करे। लैन ट्विन ब्रदर्स जो थे वो विंग के साथ प्रैंक ज़रूर कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी उसे हर्ट नहीं देख सकते थे। वो बहुत क्यूट, सॉफ्ट, रोमांटिक मोमेंट चाहते थे उनके नोना बेबी विंग के साथ, लेकिन उनकी मदर ने वो सारा फन जो था वो बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उसकी मॉम ने जो था वो हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेकर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर रिएक्शन दे दिया था। लेकिन अगर आपके परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे से प्यार से पूछकर, ताकि उसके दिल से डर निकल जाए, और उसे कंफर्ट कराना चाहिए। और ऐसा कुछ सिचुएशन हो भी जाता है तो पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मैच्योर तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि अपने बच्चों को मार मार के आप अधमरा कर दें या फिर उनको किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से आप या मेंटली रूप से कोई ऐसा घाव दे दो जो उनकी ज़िंदगी में जख्म भरे ही ना। शरीर के जख्म भर जाते हैं याद रखिएगा, लेकिन मानसिक तनाव या जो जख्म हमारी जहन पे पड़ते हैं वो कभी भी ठीक नहीं हो पाते। यहाँ पर दोनों लैन ब्रदर्स जो थे वो सच में उसकी माँ को ना, जब उन्होंने
उसे थप्पड़ मारा था, उनका दिल कर रहा था कि वो उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा डांटे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी भी लैन ब्रदर्स थे तो बच्चे ही ना। वो विंग की मदर थी और उनकी फ्यूचर होने वाली सास थी, तो वो कैसे अपनी सास के साथ बदतमीज़ी कर सकते थे। लेकिन उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो जानते थे कि विंग अपनी मदर से कितना प्यार करता है। वो दोनों लैन ट्विन ब्रदर जो थे वो कहीं ना कहीं मिसेस वी पे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और आर्ग्यू भी करते हैं। और वो दोनों के दोनों भाई जो थे कहीं ना कहीं अपना टेम्पर यानी कि अपना गुस्सा जो है वो देखते हैं कि विंग कितनी बुरी कंडीशन में है, तो वो अपना गुस्सा भी खो देते हैं, उनका टेम्पर भी लूज़ हो जाता है। और वो दोनों ब्रदर कहीं ना कहीं जानते थे कि विंग कितना ज़्यादा इमोशनल तरीके से जूझ रहा है और विंग कितना ज़्यादा हर्ट है। और विंग की मॉम ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई बात जाने उसे इतनी बुरी तरह से थप्पड़ जड़ दिए थे जिसका कोई रीज़न ही नहीं बनता था। तभी लवांगजी ज़ोर से चिल्लाता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को थप्पड़ मारने की, और आपने ऐसा क्यों किया विंग के साथ। लवांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग की मॉम पे। तभी लंजा भी चिल्लाता है, बिना कोई बात जाने आपने उसे थप्पड़ जड़ दिए, हमारे नोना बेबी के चेहरे पे आपने सच में इतनी क्रूअल तरीके से थप्पड़ मारे। आप सच में बीस्ट हैं, आप एक घटिया लेडी हैं। आप कितनी क्रूअल, इतनी ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकती हैं, और आप अपने आप को विंग की मदर कह रही हैं। वो कितना प्योर है और आपने उसके ऊपर हाथ उठाने से पहले सोचा भी नहीं। कैसे कैसे आप ऐसा कर सकती हैं। और दोनों ब्रदर का यहाँ पर विंग की मदर से कोई भी बात करना गलत नहीं था, क्योंकि किसी को डरा धमका के मार पीट कर आप कोई काम नहीं कर सकते। तभी विंग की मॉम जोर से चिल्लाती हैं, विंग मेरा बेटा है, मैं जो करना चाहूँ उसके साथ कर सकती हूँ, मैं जो भी उसके साथ करना चाहूँगी मैं करूँगी, और ये तुम्हारा इसमें बीच में पढ़ने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे चीज़ें सिखाओगे। मैं अपने बेटे को जैसे हैंडल करना चाहूँ कर सकती हूँ। तुम दोनों कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। और तुम दोनों के दोनों एकदम बिगड़े हुए बाप के बच्चे हो, और मैं चाहती हूँ कि विंग से तुम लोग हमेशा दूर रहो, वरना मैं। वो ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन एकदम से बीच में से एक ज़ोर से चांटे की आवाज़ आती है। मिस्टर लैन जो थे, लैनचरन, उन्होंने ज़ोर से थप्पड़ मारा होता है वीजिया को। मिसेस वीजिया जो थी वो अपना थप्पड़ से लगा हुआ, मतलब ज़ोर से थप्पड़ जड़ा हुआ जो लाल सा चेहरा था उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेती है, और उसका इस वक्त खून उबल रहा था। इसमें यहाँ पर जो विंग की मदर थी वो उस इंसान को ज़ोर से घूर के देख रही थी जिन्होंने उसे थप्पड़ मारा था। उसका जैसे खून ना एकदम पानी बन गया था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी जो मिस्टर लैन थे वो एकदम से अपनी वॉइस उस पर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, मिसेस वी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों से इतनी तेज़ बोलने की। हाँ, हम इतनी देर से विंग के साथ आपने जो किया वो टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके बाद आप डिसरिस्पेक्ट दिखा रही हैं हमारे सामने हमारे बच्चों को। तभी जो मिसेस वी होती हैं यानी कि विंग की मदर होती हैं वो मुट्ठी बीच लेती हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लैनचरन ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भूल गई हो, तुमने हम लैंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और मैं तुम्हें अच्छे से याद करा दूं कि तुम खुद थी जिसने अपने बच्चे को बेचा था, और हम तुम्हारे बेटे को यहाँ पर उसके मालिक हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैन बेटों पे हाथ उठाने की, आवाज़ उठाने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फ्यूचर में होने वाले सन इन लॉ पे हाथ उठाने की, जो कि विंग हैं। हम तुम्हें यहाँ सर फ्यूचर के लिए मना कर देंगे, तुम यहाँ कभी नहीं आ पाओगी, ना ही विंग से मिल पाओगी। और यहाँ पर वो ज़ोर से चिल्लाते हैं विंग की मदर पे। तभी लैनचरन जो है वो फिर से बोलते हैं, जब वीजी अब उनको एकदम से पैनिक होकर बोलती हैं, बट मिस्टर चरण मैं तो। तभी वो उसकी बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, विंग बहुत जल्दी दूसरी सिटी चला जाएगा अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। और लवांगची एंड लंजा, मेरी बात कान खोल के सुन लो, विंग जो है वो जब तक 18 साल का नहीं होता तुम दोनों विंग को नहीं देखोगे, और वो यहाँ पर कोई मेन ओकेजन पे ही या फेस्टिवल्स पे ही आएगा, जैसे कि बर्थडेज, क्रिसमस या वेकेशन। और तुम वीजिया, तुम भी आज के बाद अपने बेटे को देखने के लिए अलाउड नहीं होगी, और जैसे कि मेरे सन्स भी अलाउड नहीं हैं, क्योंकि
तुम यहाँ रहोगी और सर्व करोगी हम लोगों को, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और तुमने कैसे हिम्मत की मेरे दोनों बेटों पे अपनी आवाज़ उठाने की, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। और लन चिरन ये बोलने के बाद ना कोल्ड वॉइस में वहाँ से चले जाते हैं। तभी विजिया जो है वो एकदम से चिल्लाती रहती है कि नहीं प्लीज़ नहीं। तभी लंजा भी ज़ोर से चिल्लाता है, नहीं पापा प्लीज़, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे विंग के साथ, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, प्लीज़ उसे हमसे दूर मत भेजिए। लवांगची भी कहता है डैड प्लीज़ डैड, हम विंग अभी भी प्योर है, हमने उसे इम्प्योर नहीं किया, हमारी शादी से पहले हमें उसको टच भी नहीं करेंगे और हम प्रॉमिस करते हैं डैड, ये सिर्फ एक मजाक था, हमने कभी नहीं सोचा था कि आंटी जिया जो हैं वो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देंगी। विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, सॉरी डैड, हम केयरलेस थे, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ विंग को हमसे दूर मत भेजिए, किसी और सिटी में नहीं, हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके बिना नहीं रह सकते। वांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और लंजा भी रो रो कर अपने पिता से बार बार दुहाएं लगाने लगता है कि उनके प्यारे से विंग को उनसे दूर ना भेजा जाए। लवांगजी घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अब बिल्कुल माफ़ी मांगने लगता है अपने फादर के सामने विंग के लिए। और ये देखकर उसके पेरेंट्स के भी दिल रो पड़ता है कि पहली बार उनका बिलव्ड सन लवांगजी जो कि बड़ा बेटा है, वो घुटनों के बल बैठ के विंग के लिए इस तरह से अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। लन चिरन जो थे वो नहीं चाहते थे कि उनका दिल यहाँ पिघल जाए, क्योंकि वो एक पिता थे और वो कैसे एकदम से अपने बेटे को इस तरह से घुटनों पे बैठे देख सकते थे। उनका प्यारा बड़ा बेटा जिसने आगे चल के उनकी पूरी कंपनी को, उनके बिजनेस को संभाला है, आज वो एक बच्चे के लिए, विंग के लिए इस तरह से घुटनों पे बैठा हुआ था। वो इमीडिएटली लैन मैंशन को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। लैन चिरन जो थे वो जानते थे कि वो अपने प्यारे बेटे, बड़े बेटे को कभी भी मना नहीं कर पाएंगे, बट जो लैन चिरन थे वो रेडी थे हर चीज़ को, वहाँ से जो भी उन्होंने वादा विजिया को किया था, यानी कि विंग की मदर को किया था, वो उससे हट भी नहीं सकते थे। वो जानते थे उनके दोनों बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं और डिमांड करेंगे विंग को उनसे दूर ना किया जाए, लेकिन वो चाहते थे कि विंग जो है आगे फ्यूचर में उनके साथ खुशी से रहे। और वो जानते थे कि अब उनके बेटे बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं, क्योंकि विंग को बहुत सारी इंजरीज़ हुई थी उसकी चाइल्डहुड डेज़ में। दोनों के दोनों, जब भी विंग बचपन में बीमार होता था, उसे कोई भी चोट लग जाती थी, दोनों के दोनों बच्चे कुछ नहीं खाते थे अगर विंग थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाता था, और वो दोनों के दोनों कुछ भी हाथ नहीं लगाते थे जब तक डॉक्टर विंग के बारे में कुछ ना बोल दे। और वो जानते थे कि उसके जो दोनों बच्चे हैं ना, वो कितना केयर करते हैं विंग के बारे में, कैसे वो पत्थर दिल हो सकता है अपने दोनों बेटों को लेके। लन चिरन के दिल में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे विंग को लेकर। वो जानते थे कि विंग उनके लिए कितना अच्छा है और उनके जो दोनों बेटे हैं वो फ्यूचर में विंग को कितना अपना मानते हैं। और वो कहीं ना कहीं विजिया, यानी कि जो विंग की मॉम थी, उसके द्वारा थ्रो किए हुए टेंट्रम से दूर भागना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मिसेस विजिया जो हैं वो कितनी कलेशारनी हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो विंग की ज़िंदगी को नर्क कर देंगी, क्योंकि वो एक पॉजेसिव औरत है। लवांगजी लंजा जो है वो एक दूसरे को बुरी तरह से हक करके रोने लगते हैं। उनकी मॉम उन्हें इजी फील कराने की कोशिश कर रही थी कि वो कंफर्टेबल हो जाएं, लेकिन वो अपने बच्चों को सिर्फ प्यार से उनके सिर को थपथपाती हैं और उन्हें कंसोल करने की कोशिश करती हैं। दोनों लैन ट्विन ब्रदर जो थे वो एकदम से विंग के बेडरूम गेट की तरफ भागते हैं। दोनों के दोनों उसके गेट को बजाने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं विंग से, लेकिन विंग उन्हें अभी भी इग्नोर कर रहा था। और विंग जो है दोनों अपने हाथों को अपने कान पे रख लेता है। विंग की मदर जो थी वो रिग्रेट करती है कि अभी उसने क्या एक्शन किया, और वो जानती थी कि उसे अब लैन मैंशन में रहना होगा बिना विंग के ना जाने कितने साल, और वो अब खुद से नहीं देख पाएगी अपने बच्चों को। वो शॉक्ड थी कि किस तरह से उसके बच्चे ने अपने आप को लॉक कर लिया था रूम में, और वो रिफ्यूज़ कर रहा था उन सबसे बात करने में, यहाँ तक कि वो रिप्लाई भी नहीं दे रहा था लंजा और लवांगची को। उसे डर बैठ गया था कि अगर विंग ने अपने साथ कुछ गलत कर लिया तो वो एकदम से उसके गेट की तरफ भागती भी जाती है और दरवाजे को बजाने लगती है। और यहाँ पर जो विंग की मदर होती हैं वो कहती हैं, विंग मेरे बेटे प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मम्मा को गिल्टी फील हो रहा है, आई एम सॉरी बेबी,
प्लीज़ दरवाज़ा खोलो विंग, मम्मा को माफ़ नहीं करोगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे इकलौते सन हो विंग, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर प्लीज़, मैं रिग्रेट कर रही हूँ मेरे डिसीज़न पे विंग, विंग प्लीज़, क्या तुम अपनी मम्मा को एक चांस नहीं दोगे? तुम मेरे मेरे डियर सन हो ना, प्लीज़। और वो वहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने लगती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं जल्दबाजी में जो भी उन्होंने किया है उसके बाद विंग कोई गलत कदम ना उठा ले। मिसेस वी जिया जो है वो ये सब बोल रही होती हैं। विंग धीरे से अपनी मॉम की ये बातें सुनने के बाद डोर को खोल देता है क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। वो अपनी मॉम को कैसे एक प्रैंक के लिए सज़ा दे सकता है? ऑब्वियसली वो उन्हें माफ़ कर देगा, लेकिन अभी भी वो लैन ट्विन ब्रदर से एंग्री था। वो दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है दरवाजे पे 3 लोग खड़े हुए हैं और वो इग्नोर करता है लैन ब्रदर्स को और अपनी मॉम को हक कर लेता है। विंग के कपड़े भीगे हुए थे। लवांगची क्विकली अंदर आता है। विंग जो था वो बेडरूम में था और वहाँ पर वो आराम से एक टॉवल को लेके आता है, विंग को पकड़ता है और उसके बाल सुखाने लगता है। लंजा भी उसके लिए सूखे कपड़े निकालता है ताकि विंग पहन सके। वो दोनों के दोनों जानते थे विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो उन माँ और बेटे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहते थे क्योंकि वो अभी भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते थे। लवांगजी जो है वो विंग के बालों को एक टॉवल से अच्छे से जो है सुखाने लगता है। विंग की मॉम जो थी वो विंग को हेल्प करती है कपड़े बदलने में। दोनों ट्विन ब्रदर जो थे वो बाहर चले जाते हैं और विंग अपने गीले कपड़ों को जो है फटाफट से चेंज करता है और प्रिवेंट करता है ताकि उसे कोई भी ठंड ना लगे और ना ही उसे कोई बुखार आए। विंग की मदर उसे हेल्प करती है कपड़े चेंज करने में और वो विंग के सामने बार बार माफ़ी मांग रही थी। विंग जो है वो अपनी मदर के गालों पे किस करता है और कहता है आई लव यू मम्मा, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, सॉरी, पर आपने मुझे थप्पड़ मारा और आपने मेरे ब्यूटीफुल फेस को देखो ना कितना डैमेज कर दिया। उन्हें तभी की तभी उसकी मॉम उसे बहुत ज़ोर से हक कर लेती है, उसके लिए खाना लेके आती हैं और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती हैं। फिर वो विंग के लिए एक लोरी गाती हैं क्योंकि वो उनका प्यारा सा बेबी बॉय था। विंग जो कि रो रो के थक चुका था, वो एक कंबल में उसकी मॉम उसे आराम से टक इन करती हैं और हेल्प करती हैं कि वो आराम से सो जाए। मिसेस वी जिया जो थी वो विंग के लव बाइट पे अपने हाथ फहराने लगती हैं और तभी की तभी वो एक स्माइल करती है जो कि डेविल स्माइल थी जो उनके चेहरे पे आ रही थी और वो मन में सोचती हैं कि ये दोनों कितने शेमलेस थे, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टच करने की। मैं उन्हें दोबारा से तुम्हारे ऊपर कभी जीत हासिल नहीं करने दूंगी और तुम कभी भी मेरे बेटे को बिलोंग नहीं करते। मेरा लवली बीइंग, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढूंगी फ्यूचर में और मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी सिटी चले जाओ जहाँ पर तुम्हें किसी और से प्यार हो जाए। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और पता चलता है कि ये वीजिया ने जान के हरकतें की थी। विंग जो है वो उठता है और वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है, जब वो एक अच्छी 2 घंटे की नींद पूरी कर चुका था, वो एकदम से हंस रहा होता है अपनी मॉम के साथ। उसकी मदर जो है वो उसके सिर को सहला रही होती हैं और उसके प्यारे से सिर पे किस करती हैं और तभी विंग जो था वो दोनों लैन ब्रदर्स को देख ही नहीं रहा होता। यहाँ पर जो मिसेस लैन होती हैं यानी कि वो विंग को प्यार से ग्रीट करती हैं और कहती हैं क्या अब तुम ठीक फील कर रहे हो विंग? क्या तुम ओके हो माय डॉल? क्योंकि विंग एक डॉल की तरह दिखता था, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, बिल्कुल बच्चे जैसा। विंग रिप्लाई करता है उन्हें एक स्माइल देके, मैं ठीक हूँ आंटी, मतलब मिसेस लैनी। और लैनी जो है वो हमारे लंजा और लवांगची की मदर का नाम है। तभी मिसेस लैनी कहती हैं विंग प्लीज़ अपने दोनों गगर को माफ़ कर दो। वो दोनों के दोनों भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है। इवन उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। ये सुनने के बाद विंग शॉक्ड हो जाता है। वो विंग से रिक्वेस्ट कर रही थी क्योंकि दोनों लैन ब्रदर्स भूख हड़ताल पे बैठ गए, यहाँ तक कि उन्होंने निर्जल व्रत रख लिया था। जब तक विंग उन्हें माफ़ नहीं करेगा वो पानी की एक बूंद भी नहीं पियेंगे। विंग अपने दोनों गोगो को बहुत ही ज़्यादा सैड आई से देखने लगता है। तभी लवांगजी बोलता है अपनी मॉम को, मम्मी
प्लीज़ उसे फोर्स मत करो। अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हमें माफ़ी देने में, हम बाद में अपना खाना खा लेंगे। प्लीज़ उसे फोर्स मत करो। और हम इतना वर्थ नहीं हैं कि विंग जो है हमें माफ़ कर दे। विंग जो है वो तभी बोलता है, लवांगची ग, लंजा ग, आप अभी भी भूखे हैं, जाओ आप लोग अपना अपना लंच कर लो और प्लीज़ अपना खाना मत छोड़ना। मैं आप दोनों से गुस्सा नहीं हूँ। एक्चुअली आई वो बोलने ही वाला होता है तभी लंजा कहता है, हम दोनों बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, हम माफ़ी मांगते हैं हमारे नोना बेबी से। विंग, हम आगे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाना। लंजा ये बोलते बोलते रोने लगता है और वो अपने बेबी विंग के नज़रों की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ गगा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। और किसने आपको कह दिया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? हाँ लंजा ग, लवांगची का वो प्यार से बोलता है और वो लंजा के आंसुओं को पोंछने लगता है अपने छोटे बेबी हाथों से। लवांगची तभी कहता है कि फादर ने ऑलरेडी कहा है कि वो तुम्हें यहाँ से दूर भेज देंगे क्योंकि तुम्हारी मदर चाहती हैं। हम क्या तुम्हारे लिए वर्थ नहीं है विंग? तुम्हारी मदर चाहती हैं कि तुम दूर चले जाओ किसी और सिटी में, हमसे बहुत दूर, और तुम अलाउड नहीं होगे हमें देखने के, सिर्फ ओकेजन या बर्थडे या फेस्टिवल्स पे। और अगर तुम ऐसा खुद से चाहते हो कि तुम जाना चाहते हो, देन तुम फ्री हो, तुम अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी इंजॉय कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, और तुम नए फ्रेंड्स भी बना सकते हो। हम उस बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में कभी नहीं आएंगे। ये बोलते हुए लवांगची की आंखें बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और वो चाहता था कि वो विंग की नज़रों से कहीं दूर चला जाए। तभी विंग ज़ोर से चिल्लाता है उसके पीछे से और कहता है, लवांगची ग, प्लीज़ कहीं मत जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूँगा। और आप ग, लंजा ग और मम्मा, लवांगची ग, प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन उसकी मॉम जो है, विंग की मदर, उसे हाथ पकड़ के रोक लेती हैं। विंग ज़ोर से चिल्लाता है और रोता है, मम्मा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे बहुत गगा जो हैं मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे फ्यूचर पार्टनर भी हैं, और मैं किसी भी कीमत पर छोड़ कर नहीं जाना चाहता। उन्होंने मेरे साथ मजाक किया लेकिन वो मेरे लिए कितनी केयर करते हैं, उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और मैं भी उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मम्मा मैं सेल्फिश नहीं हूँ। तभी लंजा रोते हुए कहता है, विंग, लवांगची को थोड़ा हर्ट है, उन्होंने पिताजी के सामने घुटनों के बल बैठ के बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी, लेकिन हमारे पापा ने एक बार भी उनके एक भी वर्ड को नहीं सुना, वो घुटनों के बल बैठे रहे। उन्होंने ऐसा अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया है विंग तुम्हारे लिए। और लवांगची ग सच में बहुत ज़्यादा रो रहे थे और मिन्नतें कर रहे थे तुम्हारे लिए, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम इस घर को और इस सिटी को छोड़ के जाना चाहते हो तो मैं जानता हूँ लवांगची क भी स्टेट्स के लिए चले जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट में पढ़ने के लिए, और मैं तुम दोनों को खो दूँगा सिर्फ तुम्हारी मम्मा की वजह से। तो गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और देखते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा। क्या विंग इन सबको छोड़ के चला जाएगा? क्या वांगची भी अपने ट्विन ब्रदर लंजा को छोड़ के चला जाएगा? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन कुछ अलग और कुछ डिफरेंट लग रही होगी। थैंक यू वेरी मच मेरी स्टोरी लाइन्स को प्यार देने के लिए।